के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबको का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। नीतीश कुमार को जमकर खड़ी खोटी सुनाई भाजपाइयों ने। सांसद, विधायक, विधान पार्षद और भाजपा संगठन के लोग जमा हुए कर्पूरी चौक पर आक्रोशपूर्ण किया प्रदर्शन। भूमि विवाद और शराबबंदी को लेकर जिलाधिकारी ने थाना प्रभारियों एवं अंचलाधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। शोभन एकमी रोड पर एक दिन पहले लूट की घटना का हुआ उद्भेदन, 3 गिरफ्तार, लूटे गए सामान की भी बरामदगी। और संपन्न बहन भाई का पर्व रक्षाबंधन। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। और अब समाचार विस्तार के साथ। नीतीश कुमार पर पार्टी छोड़ने, सत्ता बदलने और महागठबंधन के साथ होने पर, सरकार बनाने पर भाजपाइयों ने जमकर आक्रोश निकाला, ठीकरा फोड़ा। नीतीश कुमार को पर जमकर आरोपों की बौछार कर दी। दरभंगा के सांसद, विधायक, विधान पार्षद सहित भाजपा संगठन के लोग एक साथ जुटे। राखी के दिन भी कर्पूरी चौक पर घंटों तक नीतीश कुमार पर लगातार आरोपों की भरमार बौछार करते रहे। ये वक्त का तकाजा है, समय की मांग है। पिछले सप्ते सब कुछ ठीक ठाक था। माननीय नीतीश कुमार से अय नीतीश कुमार बन गए, जिनके गुणगान करते नहीं थकते थे। डबल इंजन की सरकार, इंजन आगे चली गई, दूसरे बोगी को लेकर छूट गए ये भाजपाई जो हैं अभी जमा कर्पूरी चौक पर। सांसद, विधायक और विधान पार्षद और संगठन के लोग सभी एकजुट हुए, ठीकरा फोड़ा नीतीश कुमार पर, जो सत्ता पर काबिज है, 8वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। इसमें सांसद गोपाल जी ठाकुर भी मौजूद हैं, विधायक संजय सरावगी भी मौजूद हैं। नीतीश कुमार का गुणगान करते नहीं थकते थे। अभी हाल ही में जब नीतीश आए थे तो संजय सरावगी के आवास पर भी गए थे। नीतीश गुणगान करने वाले, वक्त बदला, समय बदला, सब कुछ बदल गया। अभी विधान पार्षद सुनील चौधरी जी भी मौजूद हैं, जिन्होंने नीतीश गुणगान कर लोगों से वोट मांगा, विधान पार्षद बने। संजय सरावगी जी नगर विधायक बने, हरीश सहनी जी विधान पार्षद बने, इसी नीतीश कुमार के समर्थन से। और गोपाल जी ठाकुर को प्रचंड बहुमत मिला। लेकिन सब एकजुट हो गए नीतीश पर ठीकरा आक्रोश कि बेवफा निकले नीतीश कुमार, दगाबाज निकले, धोखेबाज निकले, आप गलत हो, हम सही है। भाजपाइयों का मातम और मातम से ज्यादा आक्रोश। राखी के दिन में भी भाजपाई एकजुट हुए। अलग अलग संगठन में एक दूसरे को किनारा और कटाक्ष करने वाले भाजपाई आज एक साथ दरी पर बैठकर एकजुटता प्रदर्शन करते, आक्रोश प्रकट करते नजर आए। सुनिए उन्हीं की जुबानी क्या कहती है। इतिहास अलग है, नीतीश कुमार सबके हैं, लेकिन इन लोगों का कहना है नीतीश कुमार किसी के नहीं, लेकिन ये शब्द सबके हैं तब नहीं
बड़ा अच्छा लगता था जब सत्ता में साथ थे। समय बदला, वक्त बदला, नीतीश ने राजनीति की परिभाषा बदल दी। इन भाजपाइयों को सीधे जमीन पर बैठने को आक्रोश के लिए मजबूर कर दिया। कर्पूरी चौक पर राखी के दिन भी आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन, सांसद, विधान पार्षद, विधायकों और संगठन के लोगों का नारेबाजी, नीतीश कुमार तुम गलत हो। सदस्य और अपनी बातों को संसद से लेकर विधानसभाओं तक रखने वाले नगर अध्यक्ष जिंदाबाद, मिश्री लाल यादव जिंदाबाद, मिश्री लाल यादव जिंदाबाद। आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार को जनता सबक सिखाएगी और जनता के पक्षकार बने रहे ये भाजपाई खुद अपनी पीठ थपथपाते, सांसद, विधायक एक एक कर जिंदाबाद के नारे लगाते रहे, लेकिन ये आवाज विधानसभा तक भले न पहुंचे, कर्पूरी चौक के आसपास गूंज रही थी। उस मिट्टी में भी गूंज रही थी जो एम्स निर्माण के लिए बना है। अभी धूल ही धूल नजर आ रहा है। यहीं पर इन भाजपाइयों ने तस्वीरें खिंचवाई थी। डबल इंजन की सरकार से एम्स तुरंत होने का वादा किया था, लेकिन वक्त बदला, समय बदला, सत्ता बदला, एम्स का निर्माण धीमा हो गया। मिट्टी अभी मिट्टी ही नजर आ रहा है। न खेल मैदान रहा, न डबरा रहा, न उस पर अभी इमारत की नींव खड़ी हुई है। हाँ, एम्स के डायरेक्टर ने योगदान दिया है, उन्होंने भी अभी दरभंगा आना उचित नहीं समझा, दिल्ली में ही योगदान कर दिया। सांसद ने मीडिया के माध्यम से इसकी सूचना जनता तक पहुंचाई है। सत्ता बदलती है, वक्त बदलता है, नीतीश कुमार वहीं रह जाते हैं। कभी विपक्ष इधर हो जाता है, कभी उधर हो जाता है। ये नीतीश कुमार की राजनीतिक परिभाषा है, जिसके इर्द गिर्द चारों ओर ये भाजपाई हो या महागठबंधन के लोग हो, घूमते हो। वादों की भरमार है, जिसमें एम्स की बात अगर करें तो लगातार इस पर राजनीति हो रही है। टिन्ही पुल पर कई चुनाव पार कर गया, अभी ओवर ब्रिज से भी कई सत्ता के लोग इस पार से उस पार हो जाएंगे, लेकिन आम लोग हैं जो गुमती पर अटक जाएंगे। इंतजार करना होगा गाड़ी की तरह विकास कब आएगी, विकास से कब इस तरह से फर्राटे से इस पार से उस पार होंगे। अभी ही घोषणा हुई थी, तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अपनी पीठ थपथपाते हुए सांसद ने कहा था 5 आरोपी स्वीकृत हुआ, लेकिन अभी वर्तमान में बोलने की स्थिति में नहीं है। इसकी नींव कब पड़ेगी, शिलान्यास कब होगा? शिलान्यास तो होता ही रहता है पत्थर पर। काम कब लगेगा, पूर्ण कब होगा? शायद डबल इंजन की सरकार, अभी पावर कम हो गया है, इसलिए यह बयान मौन है। ऐसे में आम जनता सोच रही है गलत क्या हुआ, सही क्या हुआ। 2015 में वोट दिया महागठबंधन को, 2 साल बाद सरकार बन गई एनडीए गठबंधन की। 2020 में वोट दिया एनडीए को, सरकार बन गई महागठबंधन की। 2 साल के बाद जनता सोच रही है हम ठगे गए, हम वही हैं या सपना देख रहे हैं। 2 साल 5 साल के बाद वोट देने की ताकत, लेकिन ये नेतागण गणित का आंकड़ा इतना मजबूत कि उनके वोट के गणित को 2 साल में बदल देते हैं। ये संविधान है, इस पर मंथन की जरूरत, सोचने की जरूरत। और नीतीश हैं कि सबको नतमस्तक करते रहते हैं और इसीलिए 8वीं बार मुख्यमंत्री के पद पर काबिज होकर सबको खुश होने का मौका देते हैं। और नारा है नीतीश सबके हैं। भाजपाई कभी सीधे फर्राटे भरते हैं, मंत्री जी से लेकर सत्ता की बातें करते हैं, और कभी सीधे कर्पूरी चौक पर दरी पर एक साथ बैठने को मजबूर हो जाते हैं। ये नीतीश कुमार का ही चमत्कार है कि रक्षाबंधन के दिन भी एक दूसरे पर कटाक्ष करने वाले भाजपाई सब एक हो जाते हैं। सुनिए इन भाजपाइयों का आक्रोश, दर्द कि क्या कहते हैं अपने चहेते माननीय नीतीश कुमार कवि जी ने कहते हैं उनके बारे में।
आज पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के साथ जो बिहार के जनताओं के साथ विश्वासघात किया गया, उसके खिलाफ संपूर्ण बिहार में भारतीय जनता पार्टी आज धरना के माध्यम से विरोध जता रही है। और निश्चित रूप से यह जो सरकार बनी थी बिहार में, उन यशस्वी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़े थे। और जब बिहार में श्री नीतीश कुमार जी को 43 सीट मिला और भारतीय जनता पार्टी को 74 सीट मिली, तब भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया और हम लोग उनका साथ दिए। भारतीय जनता पार्टी बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को अनेकों बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, देश में कृषि और रेल मंत्री बनाने का काम किया और बार बार नीतीश कुमार जी के साथ विश्वासघात किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी इस विषय को विरोध करती है और बिहार की सत्ता भ्रष्टाचारियों के हाथों, जंगल राज के धोतक के हाथों सौंपने का काम किया। वो बोलते हैं मुझे तनाव होता है। हम अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा देते तो उनको तनाव होता है। हम अगर अपराध के खिलाफ आवाज़ उठा देते तो उनको तनाव होता है। हम अगर बालू के रेट बढ़ रहा है आवाज़ उठा देते तो उनको तनाव होता है। हम PFI जब दरभंगा, मधुबनी और फुलवाड़ शरीफ में पकड़ाता था तो उनको तनाव होता था। हम अगर पानी की समस्या उठाते थे तो उनको तनाव होता था। इसलिए अगर आपको इन बातों पर तनाव होता था तो भारतीय जनता पार्टी जो है इसके लिए तैयार है। और आपने कहा कि 2014 वाले दोबारा नहीं आवेंगे, सही बोला आपने। 2014 में आप 2 सांसद थे और 2024 में आपके वो 2 सांसद भी आप नहीं रहेंगे, आप 0 पर आउट होंगे, 0 पर आउट होंगे। गठबंधन कितना दिन चलेगा, वो नीतीश जी माहिर है गठबंधन बनाने में और तोड़ने में, माहिर है। और कई बार इन्होंने गठबंधन बनाया है और गठबंधन का कितना लाइफ रहा है वो आप खुद जानते हैं। मोटा मोटी तौर पर मैं समझ में आता हूँ कि गठबंधन सही है और गलत है। 24 का पार्लियामेंट्री चुनाव, 25 असेंबली चुनाव इस बात को साबित करेगा। जो 24 के पार्लियामेंट्री चुनाव में 40 में 40 सीट नरेंद्र मोदी को मिलेगा। और प्रधानमंत्री बनने का शौक था, तब पहले तो पहले सरकार बनाने पड़े, तब छाप देखिए जब 43 सीट में प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं कौन पाले? जनता तो इसको आने वाला समय उसका हिसाब नहीं करता। समय आ रहा है 2024-2025 जनता जब उसकी जब हिसाब मांगती है। मंगलवार को नीतीश कुमार के घोषणे से उदासी, बुधवार को मातम, गुरुवार को निर्णय, शुक्रवार को धरना प्रदर्शन, आक्रोश। लेकिन आवाज कितनी दूर तक जाएगी? नीतीश कुमार के समीकरण और गन्ना से टकराकर इसी पर वापस आएगी। अब इन लोगों का कहना है साथ छूटा बालू के रेट बढ़ने से, पानी की समस्या से, आम जन की समस्या से, आखिर ये समस्या थी तो भाजपाई कहाँ चुप थे? शायद जवाब किसी के पास नहीं, सवाल जनता के पास। बहरहाल ये पब्लिक है, सब जानती है और सत्ता वाले भी जानते हैं कि कैसे बनना है, सत्ता वाले ही जानते हैं कैसे बिगड़ना है। वक्त अपने हिसाब से चलता है, नेता अपने मिजाज से चलते हैं, बीच में खड़ी जनता रह जाती है। इस पार से उस पार टकटकी लगाए। शायद अभी टिन्ही पुल की राजनीति से कई नेता इस पार से उस पार हुए, अब ओवरब्रिज से भी पार होंगे। हवाई जहाज से पहले ही कितने लोग दिल्ली और पटना पहुंच चुके हैं। अब एम्स की बारी है। अब देखना है राजनीति की धार कब तक इसकी धूल मिट्टी की उड़ाएगी, या फिर इसमें सही में एम्स का साकार सपना पूरा होगा। यह वक्त ही बताएगा, वक्त गवाह है। और ये राजनीति की धार में नेता कर्पूरी चौक पर बैठेंगे, कभी विधानसभा में बैठेंगे। जनता सीधे
यह देखती रह जाएगी, क्योंकि वह आम जनता है। भूमि विवाद एवं शराबबंदी को लेकर जिला पदाधिकारी राजीव रोशन ने समीक्षात्मक बैठक की, जिसमें तीनों अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी, थाना प्रभारी, अंचलाधिकारी मौजूद रहे। बात हुई कि किस तरह से शराबबंदी पर सख्ती अपनाई जाए। भूमि विवाद एवं शराबबंदी को लेकर जिलाधिकारी राजीव रोशन ने तीनों अनुमंडल पदाधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक, अंचलाधिकारी, थाना अध्यक्ष के साथ बैठक की। भूमि विवाद की सुनवाई की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि इन धाराओं में अनुमंडल पदाधिकारी को बृहद शक्तियां दी गई है, वह इसका उपयोग करें। उन्होंने कहा कि एसडीओ धारा 111 के तहत पक्षकारों को नोटिस कर सकते हैं, 113 के तहत वारंट जारी कर सकते हैं। अतिक्रमणकर्ता को चिन्हित कर उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। इसके अलावा मद्य निषेध अभियान की समीक्षा के दौरान जब्त वाहन और शील्ड स्थल की विमुक्तीकरण करने हेतु कई निर्देश दिए। जिला दंडाधिकारी के न्यायालय के लिए अब नई तकनीक पद्धति ई-CSI सिस्टम को विकसित किया गया और इसका विधिवत उद्घाटन हुआ। अब कोई भी अधिवक्ता, पक्षकार या संबंधित लोग वेबसाइट के माध्यम से जान पाएंगे मुकदमे की स्थिति, सुनवाई तिथि, तारीख क्या है। हाई कोर्ट की तरह जिला दंडाधिकारी दरभंगा के न्यायालय के लिए कब तारीख पड़ी है और क्या निर्णय हुआ, इसकी जानकारी पक्षकार, अधिवक्ता या आमजन वेबसाइट के सहारे जान पाएंगे। विधिवत इसकी शुरुआत की गई एग्जीक्यूटिव कोर्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का। इसका शुभारंभ किया गया जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा शुक्रवार को। 10 अगस्त को शोभन एकमी बाईपास रोड पर हुए लूटकांड का पर्दाफाश करने में पुलिस को सफलता मिली और इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसके साथ ही लूटे गए कई सामानों की बरामदगी भी हुई। 10 अगस्त को सिमरी थाना अंतर्गत एकमी रोड पर छिनतई मामले में पुलिस ने अनुसंधान पूरा किया। 3 अभियुक्तों को, अपराधियों को पकड़ लिया गया, जिसमें एक रामकिशोर यादव, दूसरा इरफान और तीसरा मोहम्मद जाकिर है। इसे पुलिस ने पकड़ा ही नहीं, इनके साथ लूटे गए सामान और जो आग्नेयास्त्र है उसकी भी बरामदगी की। 10 अगस्त को यह घटना हुई थी और छिनतई की घटना के बाद पुलिस सक्रिय थी। इस घटना में सिमरी थाना कांड संख्या 149/22 में जो आईओ हैं उन्होंने अहम भूमिका निभाई और लूटे गए सैमसंग मोबाइल, 500 रुपया सहित पर्स और शिवशंकर पासवान का आधार कार्ड भी बरामद कर लिया। इनसे छिनतई की गई थी और साजिश के तहत इसे अंजाम दिया गया था। पूरी तरह लूट की घटना थी जिसका पुलिस ने उद्भेदन किया। डीएसपी कृष्णनंदन कुमार ने इस संदर्भ में जानकारी दी। घटना का सारांश है कि दिनांक 10/8/22 के करीब 8:30 बजे शिवशंकर पासवान जी जो इंडस्ट्रियल बैंक के स्टाफ थे और वो मधुबनी से अपने घर वैशाली जा रहे थे कि शोभन मोड़ के पास एक मोटरसाइकिल पर सवार 2-3 अपराधियों ने इनको छीन लिया। रास्ता अवरुद्ध करते हुए इनके पास से जो सामान था, मोबाइल, कुछ कैश, चेकबुक और एक झोला था, ये जो झोला है, इनसे छीन लिया। इसके आधार पर सिमरी थाना में कांड दर्ज किया गया। अनुसंधान के क्रम में कुछ साक्ष्य के आधार पर थाना अध्यक्ष के द्वारा एकमी शोभन मोड़ पर बीच में चेकिंग लगाया गया और चेकिंग के दौरान ही एक मोटरसाइकिल पर सवार 2-3 अपराधी का चेक किया गया। चेकिंग के दौरान उसके पास से एक पिस्टल, लोडेड पिस्टल और कुछ छीना हुआ मोबाइल और कुछ बैग वगैरह जो अपने पीठ में टांगे हुए था पकड़ा गया। और एसएसपी ने क्राइम मीटिंग की। अपने आवासीय कार्यालय पर संबंधित थाना अधिकारियों को दिया निर्देश। एसएसपी अवकाश कुमार की अध्यक्षता में क्राइम मीटिंग का आयोजन हुआ। आवासीय कार्यालय पर उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों और थाना अध्यक्षों के साथ बैठक की, लंबित कांडों की समीक्षा की, वारंटियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी कई थाना प्रभारी उनसे रूबरू हुए। और एसएसपी का जनता दरबार भी लगा। दूर से फरियादी आए लेकिन उनकी जगह अनुपस्थित हुए थे, वो दूसरे कार्य में थे और वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अन्य पदाधिकारियों ने उनकी बातें सुनी।
बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। दरभंगा के सर्वश्रेष्ठ ईंट उद्योग दीपक ईंट उद्योग दरभंगा विभिन्न प्रकार की इको फ्रेंडली एवं सबसे सर्वश्रेष्ठ पेपर ब्लॉक, चेकर टाइल्स, वेंटिलेटर एवं फ्लाई ऐश ईंट के लिए संपर्क करें दीपक ईंट उद्योग दरभंगा। पता साधुपुर आनंदपुर साधुपुर पथ दरभंगा बिहार। मोबाइल नंबर 9304081652 एवं 6200244427। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। नीतीश कुमार को जमकर खड़ी खोटी सुनाई भाजपाइयों ने। सांसद, विधायक, विधान पार्षद और भाजपा संगठन के लोग जमा हुए कर्पूरी चौक पर आक्रोशपूर्ण किया प्रदर्शन। भूमि विवाद और शराबबंदी को लेकर जिलाधिकारी ने थाना प्रभारियों एवं अंचलाधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। शोभन एकमी रोड पर एक दिन पहले लूट की घटना का हुआ उद्भेदन, 3 गिरफ्तार, लूटे गए सामान की भी बरामदगी। और संपन्न बहन भाई का पर्व रक्षाबंधन। शराब माफिया है कि मानते ही नहीं, लगातार तू डाल में पात। इसी तरह की एक सूचना मिली लहरियासराय थाना पुलिस को कि रामबाग परिसर में शराब कारोबारी अपना कारोबार कर रहे हैं। पुलिस आई, यह थाना 3 थाना के कोने पर है, बहादुरपुर थाना, नगर थाना और लहरियासराय थाना। लेकिन जब तक पुलिस पार करती है पुल, शराब माफियाओं का तंत्र इतना मजबूत है कि सब कुछ पता चल जाता है। तू डाल में पात। जी हाँ, लगातार शराब माफिया और पुलिस में लुका छिपी का यह खेल, कभी पुलिस की जीत तो कभी शराब माफिया निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इसी के तहत रामबाग एक ऐसी जगह है जहां 3 थानों का मिलान है, लहरियासराय, नगर और बहादुरपुर। और यहां शराब रखने की सूचना मिली। पुलिस भागे भागे आई और जैसे ही किला घाट पुल पर पहुंची, वहां गई, पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। बताया जाता है कि शराब माफिया का तंत्र इतना मजबूत था कि सब कुछ पता चल गया। शराब की बिक्री और 2 नंबर की लॉटरी का धंधा जोर शोर से चलता है। जब तक पुलिस 3 थाना की पुलिस एक नदी पुल पार करती है, नेटवर्क इतना मजबूत है, सिस्टम है कि सब कुछ नारा ब्यारा हो जाता है, हाथ खाली रह जाती है पुलिस की। हालांकि कुछ लोगों का आरोप पुलिस पर भी है, लेकिन पुलिस आई, लेकिन जब तक आई किसी ने सूचना दी, पुख्ता सूचना थी, लेकिन देखने से लगता था कि सभी माफिया अपना जगह छोड़कर तुरंत फरार हुए। चारों तरफ खोजने में लगी पुलिस, लेकिन सफलता नहीं मिली। उसी समय किसी व्यक्ति ने मोटरसाइकिल से जाकर सभी को सूचना दे दी थी कि सब कारोबारी सतर्क हो गया। समझा जाता है कि मोबाइल युग में इसका पूरा फायदा उठाते हैं ये लॉटरी माफिया और शराब माफिया, जिसका प्रतिफल मिला, सफलता मिली। पुलिस को बैरंग वापस लौटना पड़ा शुक्रवार को रामबाग से। यहाँ 3 थानों का मिलान है, लहरियासराय थाना, नगर थाना और बहादुरपुर थाना, और सभी का एक रास्ता है। और इस कारण यहाँ सेफ पॉइंट है शराब कारोबारियों, लॉटरी माफिया और असामाजिक तत्वों के लिए, जहाँ पुलिस जब तक सीमा में तेरा सीमा और मेरा सीमा करती है, तब तक ये कारोबारी अपना रास्ता, अपना सीमा खोज लेते हैं। भाकपा माले का 12वां जिला सम्मेलन 13 और 14 अगस्त को होगा। सदर प्रखंड के जीवछ घाट में यह कार्यक्रम होगा। भाकपा माले का 12वां जिला सम्मेलन 13 और 14 अगस्त को सदर प्रखंड के जीवछ घाट में NH किनारे आयोजित होगा, जिसमें 350 प्रतिनिधि पर्यवेक्षक अतिथि शिरकत करेंगे। यह भाकपा माले के जिला कार्यालय में संबोधित करते हुए जिला सचिव बैद्यनाथ यादव ने कही कि देश और राज्य में संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, शहीदों के सपनों का भारत बनाओ एक अभियान चलाया जा रहा है। और उसी अभियान के बीच में भाकपा माले का 12वां जिला सम्मेलन सदर प्रखंड के जीवछ घाट में आयोजित है। RK सैनी ने इस अवसर पर कहा कि सही समय है जब यह 12वां जिला सम्मेलन होगा। यहाँ सांप्रदायिकता पार्टी भाजपा को करारी मात दिया है हम लोगों ने एक साथ मिलकर, और इसकी चर्चा होगी 12वां जिला सम्मेलन में। हुए हैं उसके प्रतिवाद में भाकपा माले हमेशा खड़ा हुआ है। लेकिन अभी का जो 12वां सम्मेलन है हमारी पार्टी का,
उस सम्मेलन के जरिए हमारे संगठन के चरित्र में, हमारे आंदोलन के चरित्र में एक गुणात्मक बदलाव की दिशा में हम आगे बढ़ने का रणनीति अपना रहे हैं। कॉमरेड विजयकांत ठाकुर की चौथी पुण्यतिथि मनी। इस अवसर पर वामदल समर्थक जुटे। उन्होंने विजयकांत ठाकुर के त्याग और संघर्ष को याद किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कॉमरेड विजयकांत ठाकुर की चौथी पुण्यतिथि मनी। इस अवसर पर उनके संघर्ष, उनके लगन को याद किया। पार्टी के लोगों ने सीपीआईएम में जिला सचिव मंडल रामानुज यादव की अध्यक्षता में यह संपन्न हुई। संकल्प सभा को संबोधित करते हुए कॉमरेड ललन चौधरी ने कहा कि विजयकांत ठाकुर जी लगातार गरीब, किसान, मजदूर, मेहनत के लिए लड़ते रहे। पूरे राज्य में उनकी चौथी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। भाजपा के सांप्रदायिक तानाशाही का राज्य स्तर पर अंत यह एक सुखद अनुभव है। यह उनके लिए एक श्रद्धांजलि है। बिहार की घटना का उन्होंने उदाहरण दिया। सीपीएमआई सचिव अविनाश ठाकुर मंटू ने कहा कि कॉमरेड ठाकुर के नेतृत्व में दरभंगा में गरीबों के लिए लगातार काम हुआ, जिसे याद कर हम लोग गौरवान्वित है। दिलीप भगत, दिनेश झा, महेश दुबे, गोपाल ठाकुर, रामसागर पासवान, प्रमोद सिंह, विश्वनाथ दालदास, रामधनी झा, कर्मचारी नेता फूल झा, कमेटी सदस्य सत्यप्रकाश चौधरी, नतनी झा, रघुनाथ झा, रामप्रीत राम, शिवनंदन यादव, सुशीला देवी ने भी इस अवसर पर अपनी बातें कही। आज 12 अगस्त है। 12 अगस्त 18 को कॉमरेड ठाकुर जी हम लोगों के बीच से चले गए थे। तब से उनके रास्ते पर चलने का जद्दोजहद चल रहा है। के खिलाफ हमारी पार्टी ने कहा है, जो सदन, सड़क से लेकर सदन तक हम लड़ेंगे। और इसीलिए ये जो आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 75वीं जो हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, उस अवसर पर ये जो तिरंगा है, ये जो आजादी का प्रतीक है, उसके रक्षा के लिए और तिरंगा आज संविधान के रक्षा के लिए हम 15 तारीख को गांव-गांव में, ये पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर ये आजादी 75वीं जो आजादी है, स्वतंत्रता दिवस है, उस अवसर पर हम तिरंगा झंडा फहराएंगे। बात राजा सलहेस पूजा की। लगातार राजा सलहेस पूजा कई जगह हमने आपको दिखाया था, किस तरह ललपट्टी में, मुसेपुर, तरौनी इत्यादि में। अब दिखाते हैं बाजितपुर में किस तरह आयोजन हुआ राजा सलहेस पूजा का। और राजा सलहेस पूजा अलग अलग जगहों पर 3 दिन से हम आपको दिखा रहे थे, 2 दिन से। अब देखिए बाजितपुर में किला घाट में किस तरह राजा सलहेस पूजा की धूम, और आयोजक से लेकर जो यहाँ दर्शन करने आए, मिथिलांचल की एक परंपरा, एक संस्कृति, उसकी झलक साफ दिखती हुई और पूरी आस्था के साथ राजा सलहेस की पूजा। बहनों और भाइयों का पर्व रक्षाबंधन, एक अटूट बंधन। पूरे देश में अलग अलग ढंग से बहनें इंतजार करती है भाइयों की कलाई सजाने का। वह दिन आया, लगातार राखियों का बाजार, जहां बहनें अपने भाई के लिए राखी चुनती रही और कच्चे धागे से मजबूत रिश्तों को बांध उन्होंने संदेश दिया भाई बहन का अटूट प्रेम, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन, बहन और भाई का अटूट प्रेम का बंधन, कच्चे धागे से मजबूत बंधन, ये रक्षाबंधन। अलग अलग ढंग से बहन भाई के घर जाए या भाई बहन के घर जाए, ये अटूट प्रेम का प्रतीक है। पूरे देश में मनाया जाता है, मिथिलांचल में अलग, और मुंबई से लेकर, केरल से लेकर पश्चिम बंगाल, कलकत्ता तक में लगातार रक्षाबंधन में हर बहनें अपने भाई को कलाई पर राखी बांधकर गौरवान्वित महसूस करती है। रक्षाबंधन संपन्न के साथ ही श्रावण माह भी संपन्न होता है धूमधाम से, जहां लगातार श्रावण का मेला और पूरे श्रावण बीतने के बाद
आखिरी दिन पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन, बहन छोटी हो या बड़ी, भाई छोटा हो या बड़ा, अटूट प्रेम का बंधन रक्षाबंधन संपन्न हुआ। तो ये जब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। नीतीश कुमार को जमकर खड़ी खोटी सुनाई भाजपाइयों ने। सांसद, विधायक, विधान पार्षद और भाजपा संगठन के लोग जमा हुए कर्पूरी चौक पर आक्रोशपूर्ण किया प्रदर्शन। भूमि विवाद और शराबबंदी को लेकर जिलाधिकारी ने थाना प्रभारियों एवं अंचलाधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। शोभन एकमी रोड पर एक दिन पहले लूट की घटना का हुआ उद्भेदन, 3 गिरफ्तार, लूटे गए सामान की भी बरामदगी और संपन्न बहन भाई का पर्व रक्षाबंधन। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और अहर्ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।